कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने नोबुक कोंड कुलगाम में एक बड़ी रैली से खिताब किया, जिसका एहतमाम कांग्रेस उम्मीदवार अमानुल्लाह मोतो ने किया था। इस क्लिप में अलका लंबा और आकाश भारत समेत कांग्रेस की नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। अपनी तकरीर के दौरान प्रताप गढ़ी ने हिंदुस्तानी इत्तेहाद के अहम वादों का खाका पेश किया। अगर वो इक़्तिदार में है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत को दर्जा बहाल करने का वादा किया और खवातीन कारोबारियों के लिए 5 लाख बिलासूद कर्जे, फ्री खानदान 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, खानदान की खवातीन सरबराहियों के लिए 3000 रुपए माहाना वजीफा और गेरा की बहाली समेत मुतअद्दिद इक़दाम का ऐलान किया। अवामी तकसीम के निज़ाम के जरिए फी 10 किलोग्राम अनाज। प्रताप गढ़ी ने भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ की। हम आपको बताएं, कांग्रेस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने वकार रसूल के उमर अब्दुल्ला से मुतल्लिक मुतनाज़ा बयान पर तबसरा किया। प्रताप गढ़ी ने वाज़ेह किया कि रसूल के रिमार्क जाती राय थे और पार्टी के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को पार्टी तशवीश का मसला नहीं समझती है। इस बयान का मकसद पार्टी को तनाज़ात से दूर करना और अंदरूनी इत्तेहाद को बरकरार रखना है। पेश है रिपोर्ट। 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड किए गए। सरजमीन पर खड़े होकर के उनसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कल आप डोडा आ रहे हैं, देवसर आकर के देखिए। ये हजारों का हुजूम बता रहा है कि कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले सपना देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस को मिटाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। कांग्रेस 138 साल पहले भी थी। कांग्रेस 2 साल की जिंदगी है, उसमें एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो। मैं आपके मुद्दों पर लड़ रहा हूं, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, लगातार वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहा हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां अलायंस में लड़ रहे हैं वहां बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, और जहां हम फ्रेंडली फाइट में लड़ रहे हैं वहां भी बहुत शानदार लड़ रहे हैं। और खासतौर से देवसर में हम असेंबली इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अमानुल्लाह साहब इलेक्शन जीतेंगे। वकार रसूल वानी वगैरह नहीं, मैं तो कल दिन भर वकार रसूल वानी साहब के साथ मिले उनसे इस बीच। आप लोकल इलेक्शन, जो असेंबली में इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने मुद्दों पे बात करता है, वो आप उसको पूरी पार्टी का मौकूफ थोड़ी कह सकते हैं। वक्त राहुल गांधी जी जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कश्मीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में आकर के ख़त्म करने का फैसला किया। कश्मीर को मरहम की ज़रूरत है और राहुल जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से मोहब्बत के साथ यहाँ की आवाम का यकीन किसी ने नहीं जीता है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ की आवाम का यकीन जीतने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। राहुल पर लोगों को भरोसा है। कौन क्या कह रहा है, कश्मीर की आवाम ज़्यादा बेहतर समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है और किसके कहने पे। कुछ और जो उसके पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। हम पूरा एक मैनिफेस्टो हम लिखित तौर पे वायदा कर रहे हैं आवाम से, जिसमें कुछ बड़े वायदे हैं। वो हमने आज माइक से भी कहा कि हम 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। हमारी नौकरी हमारा हक, तो यहाँ के नौजवानों से हम वादा कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर खवातीन जो जिम्मेदार हैं किसी परिवार के, उनके अकाउंट में 3000 रुपया देंगे। कुछ बड़े हर गरीब परिवार को 11 किलो चावल देंगे। तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टो के पॉइंट हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आवाम के सामने रखे। कोई खास मैसेज स्टेज से? आप जिस तरह कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, राहुल जी पे भरोसा करते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट अमानुल्लाह साहब को जिताइए, वोट दीजिए। 18 तारीख को घर से बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दीजिए, जमहूरियत को जिंदाबाद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। कांग्रेस पार्टी के CWC ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, वो पूरे देश के सामने। अमित शाह साहब जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, उनसे